मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाकी इश्यूज़ पर तो हम बाद में आएंगे। आपने पिछले दिनों एक ख़त लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को NFC अवार्ड के बारे में। ये जो NFC अवार्ड के बगैर हम बजट बना देते हैं, ये सही है या गलत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये NFC आपको पता है 2009-10 में हुआ था पहली दफ़ा, और उसको 11 महीने लगाए थे। ये 18वीं तरमीम थी, आपको याद होगी। 18वीं तरमीम में 11 महीने लगाए थे और उन्होंने की, और फिर 26वीं तरमीम आपको याद होगी एक हुई थी जो चंद घंटों में हुई थी। तो ये 18वीं तरमीम में उस वक्त तय किया गया था कि सूबों को 57.5% जो वफाकी टैक्स होंगे वो मिला करेंगे, और 42.5% जो है वफाक के पास जाएगा। और उसका जो सूबों को मिलना था उसमें 82% आबादी का तनासुब था कि जितना भी जिसकी आबादी होगी उसको 82% मिलेगा। बाकी 18% में गुरबत, रिवर्स पॉपुलेशन वगैरह। पंजाब उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरी थी, उनको तकरीबन 51-52% सूबों का मिला। फिर सिंध, फिर तीसरे नंबर पे KP, चौथे नंबर पे बलूचिस्तान। अब ये 2018 के बाद जब 25वीं तरमीम हुई, जब फाटा एक्स फाटा मर्ज एरिया जिसे कहते हैं आज, वो हो गया, तो सूबों की आबादी चेंज हो गई। मिसाल के तौर पे हमारी खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त आबादी है 14.68%, वो बढ़ के जो है 19.6 कुछ पे चली गई है। लेकिन 25वीं तरमीम के बाद भी आज भी वफाक ने फेडरल को, जो फाटा को एडमिनिस्ट्रेटिवली तो मर्ज कर दिया, सूबे को दे दिया खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन फाइनेंशियली मर्ज नहीं किया। और उसको आज भी उसकी ग्रांट एंड एड की शक्ल में उसको हर साल पैसे दिए जाते हैं, और वो इतने कम दिए जाते हैं जिसकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्ज एरिया है, फाटा जो है, पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका हो गया। 75% आबादी वहाँ की जो है वो गुरबत के लकीर के नीचे आ गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि हमारे दूसरे मेंबर भी सिंध के और तमाम इस बात पे मुत्तफिक है कि ये जो है वापस से नया NFC आना चाहिए। अब ये आखिरी NFC जो है, पहला और आखिरी जो है उसी वक्त हुआ था, अब 10वां NFC भी ख़त्म होने वाला है। तो हमने ख़त लिखा है, बल्कि अली अमीन ने तो अप्रैल की डेडलाइन दी है, क्योंकि अब फाटा में जो है लोग जो है, जो मर्ज एरिया है वहाँ पे लोग बेचैन होना शुरू हो गए। तो उनसे वादा किया गया था कि जो आपकी बैकवर्डनेस है 77 साल की, वो हम आपको जो है 100 अरब सालाना देंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा इशूज़ आ गए। अभी हमारी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, अभी कल परसों मैंने ख़त लिखा है कि आप फौरी तौर पे NFC का इजलास बुलाएं। एक और ख़बर भी दे दूं आपको कि सलीम मांडवी वाला से मेरी मुलाकात हुई जहाज़ में, उन्होंने मेरे से एग्री किया, और पिछले हफ्ते मुझे एक लेटर आया कि 24 अप्रैल को वो जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी NFC के लिए लोगों को बुला रही है, वो लेटर आया, और उसके 4 घंटे बाद वो लेटर कहा कि जी मीटिंग पोस्टपोन फॉर सम अनफोर्सीन रीजन। अच्छा राना एहसान साहब, आपको लगता है कि बजट से पहले NFC का मसला जो है ये तय हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो फिस्कल पैक्ट की बात कर रहे थे। अगर NFC अवार्ड नहीं हो सकता तो फिस्कल पैक्ट हो जाए, तो मेरे ख़्याल से ये एक वैलिड पॉइंट है। PTI की भी हुकूमत रही, उसके बाद जो है PDM भी आई और नहीं हुआ NFC अवार्ड। तो ये एक ऐसा इशू है जो सेटल करने की ज़रूरत है। हमें भी वैसे भी इस डिबेट को और भी थोड़ा ओपन अप करने की ज़रूरत है कि वफाक के पास उस तरह अब ज़राए नहीं है। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो ज़िम्मेदारी जो है वो मुकम्मल तौर पे वफाक की है। जो आप जितने लोन्स लेते हैं वो वफाक के ऊपर ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो स्पेंडिंग जो है वो भी सूबों पे होती है। तो हमें एक फिस्कल पैक्ट की भी बात करने की ज़रूरत है कि सूबों की क्या ज़िम्मेदारी है और किस तरीके से उनको अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने रेवेन्यू और रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, क्या वो उसको पूरे तरीके से अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और सारी जो रिलायंस हैं वो FBR की कलेक्शन के ऊपर है। तो ये डिबेट तो बिल्कुल बनती है, और मेरे ख़्याल से इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस डिवीज़न है वो ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत आगे चलेगी। लेकिन मैं ये हतमी कोई बात नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ होना चाहिए, ये फिस्कल पैक्ट हो या NFC हो, वो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सूबों की ज़िम्मेदारी देखें, अब बिस्प है मिसाल के तौर पे, तो वो है तो काम वो लगता तो सूबों के ऊपर है, तो उसके अंदर भी शेयरिंग जो है वो सूबों को उठानी चाहिए। ये सारी वो बातें हैं जो लाजिम है करना, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से चलते जाएंगे जिस तरीके से चल रहे हैं, तो वफाक के पास तो कोई इतनी ना कोई PHDP है कि वो नेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़िम्मेदारी से पूरा कर सके, और जो सूबे हैं वो दे आर वसाइल, उनके पास बेइंतहाशा वसाइल हैं, लेकिन वो अपनी रिसोर्सेज को उस तरीके से मोबिलाइज़ नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमें तय करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट से पहले हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर उसके बाद भी हो जाए तो तब भी मैं समझता हूँ कि इसको हमें एक हतमी तौर पे, जहाँ आप सियासत को अलग करके
आप बैठें और इन मामलात को तय करें ताकि हमें अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको हम बेहतर तरीके से इम्प्रूव करें। अच्छा शहबाज राना साहब, नए एनएफसी अवार्ड पे भी बातचीत होनी चाहिए। हामिद मीर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इसमें ना तो वफाक और ना ही सूबे इंटरेस्टेड हैं कि अगला जो एनएफसी अवार्ड है उस तरीके से निगोशिएट हो, अदर दैन खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी अभी मुजम्मिल साहब ने पूरी एक रीज़न दी है कि जो फाटा था, जो मर्ज हो गया खैबर पख्तूनख्वा में और उसकी पॉपुलेशन का डायनामिक्स ही चेंज हो गए, तो इनका शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। जो 7वां अवार्ड था जो एक्चुअली 2015 को एक्सपायर हो गया है और सदर पाकिस्तान हर साल उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, उस थ्रू ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है और वो एक्सटेंड हो जाता है हर साल बजट में। उस अवार्ड के तहत आपको पता है कि 57.5% सूबों को जाएगा, लेकिन उसके बाद जब 18वीं तरमीम आई तो 18वीं तरमीम के अंदर ये लिख दिया गया कि ये जो सूबों का हिस्सा है आइंदा इससे कम नहीं हो सकता, इससे बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। तो जब कम नहीं हो सकता तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके साथ बैठ के बात करे। अब सूबे जो हैं, अब सूबों के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव आ रहा है हर साइड से कि भाई आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा चले गए हैं, जिम्मेदारियां जो हैं वो आपने कम ली हैं, तो आइए बैठ के बात करते हैं। सूबे कहते हैं हम क्यों बात करें। तो ये वो एक इशू है जिसकी वजह से ये अवार्ड फंसा हुआ है। अवार्ड आने से पहले एक फाइनेंस कमीशन बनना है। हमारा अभी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है वही इफेक्टिव और फंक्शनल नहीं है। कमीशन बनेगा तो अगला अवार्ड आएगा। अब सूरत हाल ये जो राना एहसान साहब ने पॉइंट उठाया बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो फिस्कल पैक्ट क्या चीज़ है? फिस्कल पैक्ट वो चीज़ है कि जहाँ पे सूबों को जो आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज़्यादा जो पैसा चला गया है वो किसी तरीके से उनसे वापस ले लिया जाए। ये है बेसिकली फिस्कल पैक्ट, जिसमें जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इन्होंने जिक्र किया, इसी तरीके से और जो सोशल के प्रोग्राम है हेल्थ सेक्टर के अंदर है, फिर ख़ास तौर पर सूबाई जो सड़कें हैं जो आज भी फेडरल पीएसडीपी से बन रही हैं, उसको वो वापस लेने की, रिवर्स करने की चीज़ें हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि एनएफसी को खोले बगैर जितना पैसा हम वापस ले लें और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी इनको देते हैं। बहुत से मामलों में आईएमएफ का प्रेशर आता है, ये एनएफसी के मामले में नहीं आता प्रेशर। देखिए, ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट वाली जो गोली है ये आईएमएफ को दे दी गई है। अच्छा। और आईएमएफ ने गोली ले ली और मैं हैरान हूँ। जो ओरिजिनल नेशनल फिस्कल पैक्ट था, जब इनके मुज़ाकरात पिछले सालों, मैंने ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा और जो ड्राफ्ट सूबों ने साइन किया उसमें कुछ भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओरिजिनल के अंदर मुजम्मिल साहब को पता होगा कि जो इनको ज़्यादा खर्चे वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के अंदर जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो वो पंजाब में करेगी, अगर पीपल्स पार्टी उसमें पार्टनर है तो सिंध की तरफ पैसा ले जाएगी, तो वो उसे वापस लेने थे। ये ड्राफ्ट था, तो उस ड्राफ्ट को अमेंड किया गया क्योंकि सूबे तैयार नहीं थे उसके ऊपर साइन करने के। तो अब एक नोशनल सा एक फिस्कल पैक्ट साइन हुआ जिसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ जो आपका सवाल था जिस पे मैंने कहा गोली वो उन्होंने ले ली है, जब वो रिवाइज पैक्ट साइन हुआ जिसके जो दान थे वो निकाल दिए गए तो आईएमएफ ने उस पर एतराज़ नहीं किया। तो ये मेरा ख्याल है कि नहरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला ये है, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। अब ये बताएं सर, एक पब्लिक के इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है, एडवाइज़र भी आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, लेकिन आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये बताएं कि ये जो बजट आ रहा है, इस बजट के बाद महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा? एक चीज़ सिर्फ बात कर लूँ बड़ी अहम, जो हमारा एनएफसी था ना, वो आबादी बढ़ाने के लिए जिसकी ज़्यादा आबादी होगी उसको ज़्यादा शेयर देंगे, हाँ, उसके अंदर फ्लॉड है। फिर उसके बाद 18% जिसकी ज़्यादा गुर्बत होगी उसको पैसे देंगे। तो सूबे जो पंजाब और सिंध भी जो है आबादी और गुर्बत बढ़ाने की वजह से ज़्यादा शेयर ले रहे हैं। तो एनएफसी के पैरामीटर्स भी चेंज होने चाहिए। दुनिया में, इंडिया में फॉरेस्ट क्लाइमेट की तरफ जो ज़्यादा खर्च कर रहा है, जो रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, जो एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, उनका शेयर को बढ़ाया जा रहा है। तो हमने ये भी एक इनके साथ की है बात कि आप इस पे भी तवज्जो दें। ठीक है। अब आप आ जाए अगले बजट पे जो आपने बात की। अपेरेंटली इस बजट में जो है ना, इनके पास फिस्कल स्पेस अच्छी है फेडरल के पास। अच्छा। पिछले साल 9,800 अरब रुपए के करीब लगभग इन्होंने सूद की अदायगी के लिए रखे थे। इस साल जो है 6,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक अखबार में पढ़ रहा था 8,000 तखमीना है, चले 8,000 भी अगर मैं ले लेता हूँ तो 2,000 अरब रुपए की एक फिस्कल स्पेस ये है। दूसरी, इन्होंने जो बिजली, गैस वगैरह जो आईएमएफ के कहने पे जो है बढ़ा के जो सर्कुलर डेट वगैरह को रोक लिया है, जो सब्सिडीज ख़त्म कर दी है, तो इनके पास फिस्कल स्पेस तो अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास रिलीफ देने के लिए जगह नहीं है। आईएमएफ इनको कह रहा है कि जी आपने टैक्स में तुन के रखना है। अब आप ये देख लें कि रिटेल पे टैक्स नहीं ले सके ये, तो अभी हमसे जो है पहले 60 से 70 रुपये पेट्रोल पे लेवी की, फिर 70 से 78 रुपये बलूचिस्तान के नाम पे कर ली। ना जिसका PC1 बना, ना किसकी खूनी सड़क की जो है कोई पैमाइश हुई है, और एक वो जो कच्ची केनाल जो 20-30 साल से चल रहा है, तो उसके नाम पे इन्होंने वो पैसे साइड पे कर लिए।
तो फिस्कल स्पेस इनको मिल जाएगी, और लेकिन ये आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और जिसकी वजह से हम देखेंगे कि महंगाई होगी और ठीक ठाक किस्म की होगी। एक चीज़ और साथ बात कर दूं, महंगाई को हम यूँ देखते हैं कि ये 100 रुपये की थी, अब 120 की हो गई है। इस साल आप महंगाई को यूँ नहीं देखें, इस साल यूँ देखें कि पिछले साल मेरे पास 100 रुपये थे और मैं 100 रुपये की चीज़ ले रहा था, अब मेरे पास 80 रुपये रह गए और ये 100 रुपये के ही रह गए। तो अब 80 रुपये रह गए तो मैं ख़रीद नहीं पाऊंगा इसको, क्योंकि मेरी आमदनी ख़त्म हो गई है, मुल्क में रोज़गार ख़त्म हो गया है। तो ये एक रिवर्स फिनोमिना शुरू हो चुका